गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू, दिस इज़ स्नेहा कंडा। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी कर रहे थे, ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली, और उसका दूसरा नाम एवरेजेस भी है, ठीक है। तो लेट मी राइट है एवरेजेस लिख देते हैं, एवरेजेस। तो मीन हमारा कंप्लीट हुआ था कल, ठीक है। तो आज मीडियन से स्टार्ट करेंगे। रूल्स किए थे हम लोगों ने, वो एक मीडियन किया था, ठीक है। तो सॉरी, मीन किया था, मीडियन से स्टार्ट करेंगे आज। सेकंड एवरेज कॉल्ड एज मीडियन, इसको आप डिनोट करते हो एम के सब्सक्रिप्शन में स्मॉल डी, मीडियन, ठीक है। तो मीडियन बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये क्या करता है, पूरा जितना भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन मीन टू से जो भी हमारे पास डेटा है या फिर जो भी हमारे पास पॉपुलेशन है, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। मतलब मीडियन, इसकी डेफिनेशन ये, अगर आपके पास कोई भी चीज़ है, कोई भी डेटा है, उसको क्या करेगा, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और जो जिस पॉइंट पे आके ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज़ कॉल्ड एज मीडियन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, इसका मतलब ये कि डेटा के ऊपर और नीचे सेम वैल्यूज़ होंगी। अगर ऊपर 10 वैल्यूज़ हैं, नीचे भी 10 वैल्यूज़ ही होनी चाहिए, ठीक है। और जो बीच वाली, उनके बीच वाली वैल्यू है, दैट इज़ मीडियन, ठीक है। तो अगेन इसको भी हम लोग 3 डेटा के लिए करेंगे। फर्स्ट इज़ रो डेटा के लिए, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रीट के लिए करेंगे, देन हम लोग किसके लिए करेंगे, कंटिन्यूस के लिए करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं रो डेटा की बात करूं, रो डेटा की बात करूं तो रो डेटा भी 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज़ अगर ऑब्जर्वेशन ऑड हो, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो, और दूसरा हमारे पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो। तो हम लोग मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें थोड़ा सा डेटा लिखना ज़रूरी है। अगर मेरे पास है यहाँ पे 25, 20, 15, 35, 18, ठीक है, ये मुझे रो डेटा दे रखा है। इसमें भी लिख लेते हैं मैं 8, 20, 50, 25, 15 और 30। ये हमारे पास इवन नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, और ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये 5 है ना, ये 6 है। अब क्या कहते हैं, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं अगर, तो पहले आप रो डेटा को किस में चेंज करोगे, अरेंज करोगे आप असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में, ठीक है। तो मैं हमेशा असेंडिंग में चेंज करती हूँ डेटा को। तो याद रखना है आपको, अगर कोई भी आपके पास रो डेटा है, यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले मेरे पास इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में करने लगी हूँ, दैट इज़ 15, 18, फिर 20 है मेरे पास, 25 है, 30 है, 35। ये मैंने किस में अरेंज कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इसको भी अरेंज कर देते हैं। 8 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है, फिर 30 है, फिर 50 है। अगेन मैंने इसको भी किस में कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में। अब क्या कहते हैं कि मीडियन क्या होता है हमारे पास रो डेटा में, वो वैल्यू जो पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करे, डिवाइड करे। सो कुछ नहीं करना आपने, जो सबसे बीच वाली वैल्यू है वो आपका मीडियन है, दैट्स इट। तो देखो, 2 ऑब्जर्वेशन मैंने ऊपर से छोड़ी, 2 नीचे से छोड़ दी, बचा क्या, 20। तो 20 इज़ व्हाट, मीडियन, ख़त्म। ऐसे ही अगर मैं इवन की बात करूं तो 2 ऊपर से छोड़ दी मैंने, ये भी छोड़ दी, अब बचे कितनी, 2। अब क्या करूं, 20 को मीडियन लूँ या 25 को मीडियन लूँ। यहाँ पे क्या करोगे आप, इस 20 को और 25 को प्लस कर लोगे और उसकी क्या कर दोगे, एवरेज। क्लियर है। तो ध्यान रखो, इवन में क्या है, जो भी आपके पास 2 वैल्यूज़ आएंगी, हमेशा मीडियन की 2 वैल्यूज़ आएंगी, और उन 2 वैल्यूज़ की आप एवरेज फाइंड करोगे, तो वो आपका क्या होगा, मीडियन होगा। अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, वहाँ क्या करोगे, जो इन बिटवीन, जो सबसे बीच वाली वैल्यू है, दैट इज़ मीडियन। एक ही वैल्यू आएगी ना वहाँ पे, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आएंगी,
तो दो वैल्यूज़ का आप मीन निकाल दो, वहाँ पे आपका मीडियन मिलेगा आपको, ठीक है। सो इसको फाइंड कर लो आप, कितना बनेगा आपका 22.5 इज व्हाट मीडियन। क्लियर। सो रो डेटा के लिए दो टाइप्स की सीरीज हो सकती हैं, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। दूसरा हमारे पास आता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, वैसे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है जब भी रो डेटा आपके पास है पहले आपको अरेंज करना है उसको सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसके बाद ऑड ऑब्जर्वेशन और इवन ऑब्जर्वेशन का ध्यान रखते हुए आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है डिस्क्रीट डेटा के लिए जो डेटा है वो हमारा क्या है, डिस्क्रीट टाइप। डिस्क्रीट टाइप, डिस्क्रीट टाइप डेटा है टाइप 2, ठीक है। तो डेटा मैं आपको लिख देती हूँ, यहाँ पे x दिया हुआ है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है मेरे को 8, 10, 11, 16, 20, 25, then 15, then 9, then 6। ये है मेरे पास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये मेरे पास डेटा दे रखा है, दीज आर एक्स आइज, दीज आर व्हाट एफ आइज। अब इसका फॉर्मूला है जो ध्यान से देखना, वो डिस्क्रीट डेटा कहता है कि मीडियन आप कैसे निकालो मेरा, कहते हैं आप टोटल फ्रीक्वेंसी कर लो, मतलब इस n को डिवाइड कर लो 2 से। इसका मतलब ये n इज़ व्हाट, फ्रीक्वेंसी का टोटल i गोज़ टू 1 to n, उसको डिवाइड कर दो 2 से, और जो इसकी वैल्यू आएगी, जो इसकी वैल्यू आएगी लेट इट बी c, इस वैल्यू से जस्ट ग्रेटर वैल्यू, जस्ट greater value of CF. CF is what? Cumulative frequency. ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग, पहले इतना, पहले ये पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, क्या कहते हैं, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज x corresponding to ये वाला CF is median। अब ध्यान से देखो क्या है ये। सबसे पहले आपको क्या करना है, n/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। n इज़ व्हाट, fi का टोटल। मेरे पास यहाँ पे fi का टोटल कुछ बनता है 43, ठीक है। तो 43 n मैं कर रही हूँ यहाँ पे स्टेप नंबर 1, n/2 इज इक्वल्स टू 43/2, मेरे पास क्या आया 21.5। अब कहते हैं इस वैल्यू से जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो कौन सी है। अब मेरे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, कहाँ से देखूँ, तो निकाल लो भाई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये ध्यान रखना है, ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये लेस देन टाइप है। हमने दो टाइप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की थी, लेस देन और मोर देन। सो मीडियन में हमेशा लेस देन वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करते हो आप, यूज़ करते हो। सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर मैं निकालूँ यहाँ पे, तो 8, 18, 29, 45, 65, 90, 105, 114, 120। यहाँ पे ये 120 आएगा, नॉट 43, माई मिस्टेक, क्योंकि ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ भी चेंज कर देती हूँ आपका ये
जो n है मेरे पास 120 है, उसको डिवाइड किया 2 से, तो आई गेट 60। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आई है 60। अब वो कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, मैंने निकाल ली है। ठीक है, कहते हैं कि इस वैल्यू से एक वैल्यू ज़्यादा की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, या तो 60 हो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, या फिर इससे ज़्यादा वाली, जस्ट ग्रेटर देन दिस, मतलब या तो इक्वल हो या इससे जस्ट ग्रेटर हो, वो वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप चूज़ कर लो। तो 60 से जस्ट ग्रेटर मेरी क्या है 65, तो मैंने इसको क्या किया चूज़ कर लिया। अब कहते ये जो सेकंड स्टेप था, चूज़ CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 60 और इक्वल्स टू। ठीक है, तो मैंने ये चूज़ कर लिया 65। थर्ड वो कह रहे हैं कि आप x की वैल्यू देखो, वैल्यू ऑफ x कोरेस्पॉन्डिंग टू ये वाली CF जो आपने चूज़ की है CF। अब इसके कोरेस्पॉन्डिंग मेरी x की वैल्यू कौन सी है 5, ये, तो ये हमारे पास क्या है मीडियन, इज़ मीडियन। तो मेरे पास मीडियन क्या आया, ये मेरे पास क्या आया 65, और मीडियन क्या आया मेरे पास 5। क्लियर है? आई नो ये थोड़ा सा नया होगा तुम लोगों के लिए, ध्यान से देख लो। डिस्क्रीट टाइप के लिए n/2 फाइंड करोगे। ठीक है, जो उसकी वैल्यू आएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू दैट वैल्यू लोगे n/2 की। ठीक है, जहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड कर ली, उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो x है दैट इज़ योर मीडियन। क्लियर? तो नेक्स्ट हमारे पास है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हम लोगों ने मीडियन निकालना है तो वो कैसे फाइंड करोगे। जो हमारे पास टाइप 3 है कंटिन्यूस के लिए। ठीक है, तो मैं आपको डेटा लिखवाती हूँ यहाँ पे 20 से 30, ऐसे करो, इसका थाउजेंड्स में लिखो। 2000 से 3000, 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5 से 6000, ये क्लास इंटरवल दे रखा है आप लोगों को। ठीक है, तो 6000 से 7000 ये, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग F5 भी गिवन है 3, 5, 20, 10 और ये 5 दे रखी है। और इसका जो टोटल है वो मेरे को दे रखा है 43। ठीक है, ये आप जब चेक करोगे तो सेम ही आएगा। अब मेरी इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम लोग जो इसमें स्टेप है वो फाइंड करते हैं, फाइंड मीडियन क्लास, ठीक है। फिर जो दूसरा स्टेप है यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, मीडियन। अब मीडियन क्लास कौन सी होती है, सेम वही जो स्टेप हमने किया था, n/2 फाइंड करो, CF जस्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू n/2 फाइंड करो, फिर CI क्या है, क्लास इंटरवल कोरेस्पॉन्डिंग टू CF, वो हमारा क्या होगा, मीडियन क्लास, नॉट मीडियन, इट्स मीडियन क्लास, याद रखना है तुम लोगों को। सो सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है पूरा, उसके बाद मीडियन बाद में फाइंड करते हैं। सो n/2 क्या है, 43/2, 21 ठीक कर रहे हैं, ठीक है, 21.5 मेरा क्या आ गया n/2। अब इससे दूसरा क्या है, CF निकाल लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 3, ये आ गई मेरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी।
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 21.5 इज़ व्हाट 28। मैंने इसको मार्क कर लिया। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरी क्लास इंटरवल क्या है, 4000 से 5000। सी एफ क्या आई मेरी 28 आई, ठीक है। तो मीडियन क्लास मेरी क्या आई 4000 से 5000। दिस इज़ माई मीडियन क्लास। सबसे पहले फाइंड कर लिया आपने मीडियन क्लास, ये मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब बात आती है मीडियन का फॉर्मूला है मेरे पास L प्लस H/F N/2 माइनस CF। ये मेरा मीडियन का फॉर्मूला है, ये नोट कर लो तुम लोग। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या हैं, वेयर L इज़ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास है ना, मैं उसको शॉर्ट में MC लिख रही हूँ। MC जगह कम है मेरे उसमें, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास L है। H क्या है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मीडियन क्लास। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। N/2 आपने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, ये रहा 21.5। CF क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, CF इज द वैल्यू प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। द वैल्यू ऑफ CF प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। अब ध्यान देना, सबसे पहले अगर मैं मीडियन फाइंड करूं तो ये वैल्यूज़ कैसे, ये मैं इरेज कर रही हूँ। अब तुम लोगों को पता होगा कि मैंने मीडियन क्लास कौन सी लिया, 4000 से 5000, ये रही, ठीक है। मैं इसको राउंड कर देती हूँ, मार्क कर दिया। चलो मीडियन फाइंड करने लगी हूँ। L इज़ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज़ 4000 प्लस H इज़ मैग्नीट्यूड क्या होता है, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज़ 1000, ठीक है। उसके बाद F इज़ फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू मीडियन क्लास। दिस इज़ अ मीडियन क्लास, इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है 20 लिख दी, ठीक है। उसके बाद N/2 की वैल्यू क्या आई थी मेरी यहाँ पे 21.5, ठीक है। माइनस किया CF ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ये है, प्रीसीडिंग मतलब उससे एक पहली वाली वैल्यू, मतलब ये CF की वो वैल्यू जो मीडियन क्लास को प्रीसीड करती हो। दिस इज़ आवर मीडियन क्लास ना, ठीक है। उससे एक पहले वाली CF की वैल्यू क्या लोगे आप, CF, ठीक है। यहाँ पे ना मैं लिख देती हूँ इसकी सब्सक्रिप्शन में -1 आपके याद रखने के लिए, ठीक है। जो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है उससे एक कम वाला आप क्या लिखोगे, यहाँ पे वैल्यू लिखोगे। बस कुछ नहीं, अब सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर दो। क्या बनेगा हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। ये मेरे पास मीडियन आया है। आई होप क्लियर होगा। ये कुछ नहीं है, कंटिन्यूस में सबसे पहले आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, मीडियन क्लास फाइंड करनी है, मीडियन क्लास फाइंड करने के बाद ये चीज़ें आपको फाइंड करनी है। याद क्या रखना है, ये तो पता चल जाएगा। ये क्या है, जो CF है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उससे एक पहले वाली चूज़ करनी है, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा तुम लोगों को ये। नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे दैट इज़ मोड। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। तो आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे हो, इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। आगे वाला जो पूरा स्टैट्स है वो इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि तुम लोग बोर ना हो और अच्छे से समझो, ठीक है। तो नेक्स्ट मोड करेंगे, थर्ड जो हमारे पास एवरेज है, नेम्ड एज मोड। मोड
मोड हमारे पास क्या होता है, जब हम लोगों ने ऐसी एवरेज फाइंड करनी हो, जैसे हम लोग बोलें कि किसी चीज़ का साइज़ फाइंड करना है आपने, ठीक है, तो वहाँ पे मोड यूज़ होता है। मोड होता है किसी भी स्टैटिस्टिकल सीरीज़ में एक वैल्यू कौन सी ऐसी है जो बार बार आ रही है, मतलब हाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में वो चीज़ आ रही है। जैसे मैं बोलूँ कि हमारे इंडिया में, ठीक है, शू साइज़ की एवरेज क्या है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मोड यूज़ करेंगे, ना कि मीन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मीन यूज़ करने के लिए तो पता नहीं कितने लोगों को देखना पड़ेगा, सबके जूतों का साइज़ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे मीन यूज़ नहीं करोगे आप मोड यूज़ करोगे। मोड का क्या मतलब होता है, ऐसी कोई वैल्यू ले लोगे जो सबको फिट आ जाए, ठीक है। तो आपको पता होगा हमेशा हम लोग वो चीज़ बनाते हैं जो ज़्यादा लगे हमारी, ठीक है। ये नहीं कि कोई ऐसी लीस्ट अच्छी वाली चीज़ बना दी या बहुत ज़्यादा अच्छी वाली चीज़ बना दी, तो वहाँ पे आके थोड़ा नुकसान हो जाता है, ठीक। सो जब भी हम लोग कोई भी हमारा प्रोडक्शन की फैक्ट्रीज़ लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं, तो वहाँ पे आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हो जिनकी यूजेज बहुत ज़्यादा है, क्लियर है, जो यूज़ होते हैं डेली रूटीन में, क्लियर। मोड इज़ दैट वैल्यू ऑफ द स्टैटिस्टिकल सीरीज़ जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो, उसको आपको क्या बोलते हो, मोड बोलते हो। अगर मैं बोलूँ कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है, और उन 40 में से 20 बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कोर 80% हैं, ठीक है, तो बाकी जो बच्चे हैं, अगर मैं उन 20 बच्चे हैं उनके किसी के 40 हैं, किसी के 30 हैं, 70 हैं, 75 हैं, लाइक दैट, तो अब मैं देखूँगी कि बाकी तो फ्लक्चुएट कर रहे हैं लेकिन 20 बंदों के तो 80 हैं, तो वहाँ पे ना मैं मीन लगाऊंगी ना मीडियन लगाऊंगी, वहाँ पे मैं बोल दूंगी मेरा मोड लगेगा। और मोड एवरेज, एज ए एवरेज मैं मोड यूज़ करूँगी और बोलूँगी कि ये क्लास अच्छी है। अगर 40 में से 20 बच्चे या 25 लगा लेते हैं, 25 बच्चे बहुत अच्छे हैं, 80% वाले हैं, तो मैं उनको बोल दूँगी कि आप मोड लगाओ, 80% इज़ द एवरेज स्कोर ऑफ दिस क्लास। क्लियर है कि अच्छे बच्चे हैं जो वो ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे मैं मोड यूज़ करूँगी, ठीक। अगर मैं कहूँ कि इंडिया में जो शू हमारे पास शू का साइज़ है, या फिर मैं बोलूँ कि जो गारमेंट्स आते हैं, ठीक है, जो हमारे पास ड्रेसेस आती हैं या फिर उनकी हर एक के साइज़ होता है, एल होता है, एक्सएल होता है, ठीक है ना, एम होता है। तो अब M.1 तो बनाने से रहे वो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रख देते हैं वो, तो ये नहीं कि एक बिल्कुल छोटा बना दिया एक इतना बड़ा बना दिया, क्लियर। तो वो जो साइज़ बनाते हैं वो वहाँ पे वो मोड यूज़ करते हैं कि कितने लोग ज़्यादा। कई बार किसी शो पे क्या होता है, एल या फिर लार्ज साइज़ या फिर मीडियम साइज़ ही होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल क्या होते हैं वो एवरेज साइज़ के होते हैं, ठीक है, उनको लार्ज भी आ जाता है और मीडियम भी आ जाता है। तो उनको क्या होता है कि यार क्या एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल बनाएं, ठीक है, तो हम लोग लार्ज और मीडियम बना देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेल बना देते हैं। तो ज़्यादा लोग तो यही हैं, नॉर्मल होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए वो चल जाता है कुछ ऐसा सा, ठीक है। तो मोड हमारे पास क्या होता है, जो हमारी सबसे ज़्यादा, जो फ्रीक्वेंसी हमारी सबसे ज़्यादा वैल्यू लेती है उसको आप मोड बोलते हो। सो अगर मैं फर्स्ट है मेरे पास रो डेटा यूज़ करूँ तो तब मोड कैसे फाइंड होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि एक्स साइज़ है मेरे पास 2 5 8 8 8 6 2 1 3, तो मेरे को सबसे पहले क्या करना है कि कौन कौन है। एक तो 2 आया मेरे पास, 1 आया, फिर 2 आया, फिर 5 आया, 3 भी है, 5 आया, 6 आया और 8 आया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करो आप लोग, कितने कौन से कितने आए हैं। 2 कितनी बार है, 2 बार है, 1 इज़ 1 टाइम, 3 इज़ 1 टाइम, 5 इज़ अगेन 1 टाइम, 6 इज़ 1 टाइम, 8 इज़ 3 टाइम्स, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, वो एक्स की वैल्यू क्या होगी, मोड। दिस इज़ मोड, क्लियर। सो वैसे ही मेरे पास अगर डिस्क्रीट डेटा है, सेम ऐसे ही, ये देखो मैंने रो डेटा को डिस्क्रीट में चेंज कर दिया ना, गॉट इट। तो यहाँ पे अगर मेरे पास ये रो डेटा है जो ज़्यादा बार आया है, वो हमारे पास क्या होगा,
मोड होगा। अगर मैं डिस्क्रीट डेटा बना दूँ इसको, एक्साइज मेरे को दे रखे हैं, एफ आई मेरे पास ये है, फ्रीक्वेंसी मेरे पास ये है। मोड क्या है? द वैल्यू ऑफ एक्स कोरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। क्या है? द वैल्यू ऑफ एक्स कोरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। ये किस में है? डिस्क्रीट में। आई होप क्लियर होगा तुम लोगों को। रो डेटा के लिए भी क्लियर है और डिस्क्रीट डेटा के लिए भी क्लियर है। लास्ट मेरे पास आता है कंटिन्यूस डेटा। कंटिन्यूस डेटा के लिए तो मैं इसका ये लिख देती हूँ आपको। ये मेरे को दिया हुआ है, कहते हैं मोड फाइंड करो। अब यहाँ पे मोड कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आपको फाइंड करना है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, अगेन मॉडल क्लास कौन सी होगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम होगी। याद रखना है, एक्स वैल्यू ऑफ एक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो मॉडल क्लास होगी। तो सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड करने लगे हैं। क्या है? सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन है? 28। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये क्लास मेरी क्या है? मॉडल क्लास। यही लिख रही हूँ मैं, मॉडल क्लास। ये इजी है मेरे ख्याल से, है ना, मीडियन से। तो ये मेरी आ गई मॉडल क्लास 40 से 50। बस अब मोड की वैल्यू, मोड कैसे निकालना है? L प्लस H इंटू F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2। यस, दिस इज योर मोड की वैल्यू। बस अगेन एल आपको पता है, लोअर क्लास ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, एच इज मैग्नीट्यूड ऑफ मॉडल क्लास। F1 एक F0 है, एक F2 है। अभी ये क्या है? आप देख रहे हो यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं यूज़ की हम लोगों ने, ठीक है। तो F1 क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू मॉडल क्लास। अब यहाँ पे MC क्या है? मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। एक पहले वाली वैल्यू मॉडल क्लास की, फ्रीक्वेंसी की एक पहले वाली वैल्यू क्या है हमारे पास? F0 है। F2 क्या है? सक्सीडिंग वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की। अब देखो कुछ नहीं है, L क्या है हमारे पास? 40 प्लस H क्या है हमारे पास? 10 ब्रैकेट। F1 क्या है? F1 फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू मॉडल क्लास इज 28। F0 क्या है? इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी 12। डिवाइड करोगे 2 टाइम्स F1 28 minus F0 is 12 minus F2 is what? 20. This is F0, sorry, F1, this is F0, this is F2, 20. बस कुछ नहीं करना, कैलकुलेट कर दो इसको, you will get mod.
सो जब इसको कैलकुलेट करोगे आपके पास आंसर आएगा 46.67 अप्रॉक्स। देख लो अच्छे से ध्यान से, मीडियन और मोड में, मीडियन के लिए कंटिन्यूस में मीडियन क्लास निकालोगे, मोड के लिए मोड क्लास निकालोगे, ठीक है, मॉडल क्लास जिसको बोलते हैं आप लोग। अब बात आती है इनकी मेरिट डीमेरिट्स की, ठीक है। एक हमने मोड किया, दूसरा किया हम लोगों ने मीडियन। मैंने रूल्स लिखवाए थे कल आप लोगों को, तो वो देख लेना। उसमें सिर्फ मैं नंबरिंग लिखने वाली हूँ कि कौन सा किसका मेरिट है, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लेना उसमें। अगर मैं मीडियन की बात करूँ, फर्स्ट फॉलो करता है ये रिजिडली डिफाइंड है, दूसरा इजी टू कैलकुलेट है, ठीक है, लिख ही देती हूँ मैं। इजी टू कैलकुलेट है, रिजिडली डिफाइंड है। थर्ड है जो एक्सट्रीम वैल्यू के लिए इफेक्ट नहीं होता, एक्सट्रीम वैल्यू नॉट अफेक्टेड, ठीक है। फोर्थ जो मेरे पास है, ओपन एंड क्लासेस के लिए निकाल सकते हो आप। अब ओपन एंड क्लासेस आपको पता है कौन सी हैं, जिसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट पता नहीं होती, ठीक है। ये इसकी मेरिट्स हैं। अब डीमेरिट्स की बात करें, अगर डीमेरिट्स की बात करें तो ये है, इवन केस में सही रिज़ल्ट नहीं देता ये, ठीक है। दूसरा है ऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है, ठीक है। को पता होगा हमने कौन सा ऑल ऑब्जर्वेशन पे देखा है आप लोगों ने। मीडियन की सिर्फ बीच वाली वैल्यू ले लेते हो, उसको बोल देते हो मीडियन है, ठीक है। तो वहाँ पे क्लास जब कंटिन्यूस करते हो तो वहाँ पे एक क्लास चूज़ कर लेते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आप सारा काम करते हो। तो ऑब्जर्वेशन पूरी कहाँ यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे इसलिए हम लोग बोल रहे हैं ऑल ऑब्जर्वेशन पे यूज़ बेस्ड नहीं है, ठीक है। और मैथमेटिकल नेक्स्ट कैलकुलेशंस जो करेंगे उसके लिए कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और फ्लक्चुएशन affected by fluctuation। अब ध्यान दो, एक क्लास में आपने कंसीडर कर लिया कि मेरे पास इतने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आपने उसको अरेंज भी कर लिया असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद फ्लक्चुएशन अगर ऐसी हुई, वही मैंने बोला ना, किसी के 22 है और किसी के 99 है, तो हम कौन सा इस पे और ऑब्जर्वेशन पे काम कर रहे हैं, बीच वाली ऑब्जर्वेशन पे काम करोगे और आपको मीडियन मिल जाएगा। तो वहाँ पे आके आपका जो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन है ये काम नहीं आएगा मीडियन में, ठीक है। ये फॉलो नहीं करता ये वाला। तो ये मीडियन की मेरिट्स और डीमेरिट्स थी। अब बात करते हैं मोड की। अगर मैं मोड की बात करूँ, सिर्फ एक फॉलो करता है, ये इजी टू कैलकुलेट है बस, ठीक है। और मैं बोल दे सकती हूँ नॉट अफेक्टेड बाय, सेकंड है जो नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। अब जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ हो हमने क्या लेना देना, वैल्यू तो एक ही देखनी है, जो जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है वो मोड है, ठीक है। तो इसमें क्या ऑब्जर्वेशंस हम लोग सारे देखेंगे, तो वही इसकी डीमेरिट्स की आ जाएंगी, बाकी वाले 4 कौन से। एक तो फ्लक्चुएशन जो हमारे पास है अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से इफेक्ट होगा, ऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है, ठीक है ना। और कौन से हमारे पास यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, कभी कभार ना 2 या 3 मोड भी आ सकते हैं एक ऑब्जर्वेशन के। अगर मैं कहूँ कि 3-4 बच्चों के मार्क्स हैं जो, या फिर मैं बोलूँ कि 3-4 क्लासेस के जो एवरेज मार्क्स हैं वो हमारे पास 50 हैं, ठीक है। तो अब मैं किस क्लास को अच्छा बोलूँ, समझ रहे हो। मेरे पास मतलब 5 क्लासेस दे दी इन्होंने, मेरे को बोल रहे हैं कि बताओ भाई कौन सी क्लास अच्छी है। तो अगर मैं देखूँ तो मोड जब मैंने निकाला तो 5 में से 3 क्लासेस का मोड है जो 80% आ रहा है, ठीक है।
तो अब मैं क्या कहूँ कि कौन सी क्लास अच्छी है, तीनों में से यही बोलूँगी ना कि तीनों क्लासेस अच्छी हैं। तो मोड कई कई बार 2 भी आ सकते हैं, ठीक है ना, 2 वेरिएबल्स भी मोड हो सकते हैं, मतलब 2 क्लासेस का मोड सेम आ सकता है, क्लियर। तो वहाँ पे आके इसका हम लोग बोलते हैं बाई मॉडल बोल सकते हैं उसको, डेटा को या डिस्ट्रीब्यूशंस को, ठीक है। और ट्राई मॉडल भी, कई बार 3 मोड भी सेम आ जाते हैं, 3 क्लासेस के मोड भी सेम आ जाते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई मॉडल, क्लियर। तो ये हमारे पास आज का मोड और मीडियन था। तो आई होप ये क्लैरिटी होगी तुम लोगों को। मैं थोड़ा सा करवा देती हूँ तुम लोगों को हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट थे वैसे, मीडियन और मोड, मीन, तीनों ही। ये कम यूज़ होते हैं बच्चे, बट आपको इसका ना वो आना चाहिए फॉर्मूला, ज्योमेट्रिक मीन। और हमारे पास ये 3rd है ना, सॉरी 4th है, ये 5th है मेरे पास, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग G से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मैं इसके फॉर्मूले आपको लिखवा देती हूँ। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है x1 इंटू x2 एंड सो ऑन अप टू xn। हर एक ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लाई करो और उसका nth रूट निकाल लो, क्लियर। जैसे मेरे पास 5 ऑब्जर्वेशन है तो 1/5 हो जाएगा, 10 ऑब्जर्वेशन है तो 1/10 हो जाएगा। सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये रो डेटा के लिए रो, ठीक है। अगर मेरे पास डिस्क्रीट डेटा है तो g कैसे निकलेगा, x1 की पावर f1 इंटू x2 की पावर f2 एंड सो ऑन अप टू xn की पावर fn, उसकी पावर कैपिटल N। अभी N आपको पता ही है क्या है, कैपिटल N, समीशन ऑफ fi। ये किसके लिए, डिस्क्रीट के लिए, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कंटिन्यूस के लिए निकालना है तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको ग्रुप वो दिया हुआ क्लास इंटरवल दिया होगा, ठीक है। तो वहाँ पे मिड वैल्यूज़ फाइंड कर लो, मिड वैल्यूज़ फाइंड कर लो, बस उसके बाद सेम यही फॉर्मूला लगा दो, ख़त्म, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड करते हो आप, h इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड्स 1/n समीशन i गोज़ टू 1 to n 1/xi। ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है। n इज़ व्हाट, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, xi क्या है, 1/xi। हर एक ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करते जाओ, 1 से डिवाइड करते जाओ हर एक ऑब्जर्वेशन को, फिर उसका कर दो सम। दिस इज़ व्हाट द हार्मोनिक मीन रो में, ठीक है। अगर मैं डिस्क्रीट की बात करूँ तो क्या होएगा, हमें पता है n क्या बन जाएगा, कैपिटल N बन जाएगा। सो कुछ नहीं करना, 1/n i गोज़ टू 1 to n, ये 1 की जगह क्या आएगा, fi मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय xi, ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, n हमें पता है, n क्या होता है हमारे पास, समीशन i गोज़ टू 1 to n ऑफ fi का टोटल हमारे पास क्या होता है, कैपिटल N। ये डिस्क्रीट में है, डिस्क्रीट में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही है, एवरेज हमारी यहाँ पे ख़त्म होती हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी एवरेज सबसे अच्छी है। तो मैंने आपको रूल्स बताए थे कि अगर वो रूल्स में से जितने ज़्यादा रूल्स फॉलो करेगी कोई एवरेज, तो वो एवरेज सबसे अच्छी होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा जो ज्योमेट्रिक मीन है वो बहुत ज़्यादा कम यूज़ करते हैं हम लोग, ये ध्यान रखना। ये कभी कभार ना इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। और प्रोडक्शन टाइम हम लोग ज्योमेट्रिक मीन यूज़ कर लेते हैं, कम यूज़ होता है ये। और हार्मोनिक मीन है जो, तो और भी कम यूज़ होता है, ठीक है। मैथमेटिकल उसके लिए है, और ये कैलकुलेशन भी इसकी बहुत ज़्यादा टिपिकल है और इसकी भी टिपिकल है। तो तब यहाँ वहाँ पे जाके इनके जो रूल्स हैं वो थोड़े से कम ये फॉलो करते हैं। सबसे ज़्यादा रूल्स जो हम लोगों ने मीन का किया था, मीन 5 रूल फॉलो करता है 6 में से, ठीक है, याद रखना है। मीडियन सिर्फ 3 रूल फॉलो करता है, वो हमने किया था। और मोड सिर्फ 2 रूल फॉलो करता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रूल कौन फॉलो कर रहा है, मीन फॉलो कर रहा है। तो सबसे बेस्ट एवरेज अगर हम लोगों को पूछा जाए, वाइवा में कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन सी है, तो वो मीन है। तो आप बता देना क्यों है, क्योंकि वो 5 रूल्स फॉलो करती है एक बेस्ट एवरेज होने के, ठीक है।
तो देखो बच्चे, क्या होता है कि हमेशा अगर वो बेस्ट है तो हम लोग हमेशा मीन नहीं यूज़ कर सकते। ये है कि जैसा डेटा होगा आपका वो आप वैसा ही एवरेज यूज़ करोगे, तभी तो उन्होंने 5 एवरेज दी हैं। ठीक है, जैसा आपका डेटा होगा, जैसे चीज़ आपको चाहिए वैसी एवरेज आप यूज़ करोगे। ठीक है, हर एक एवरेज की मेरिट भी हैं, डीमेरिट भी हैं, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि जो बेस्ट एवरेज है वो कौन सी है, तो वो मीन है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। एवरेजेस ख़त्म करिए हम लोगों ने, कल करेंगे हम लोग डिस्पर्जन स्टार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्पर्जन करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। कुछ नहीं समझ आता तो आप लोग कमेंट सेशन में पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल भी डाल दूँगी, वहाँ पे आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।